हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं जिसमें आज की एक बड़ी खबर आप लोगों को जो हमें पीड़ादायक खबर है, जो काफ़ी दुख भरी खबर है कि बॉलीवुड की एक महान हस्ती जिसे आप एक सदी के नायक के रूप में जानते हो, जिसका नाम है दिलीप कुमार साहब, और ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और ये इन्हें आप अगर देखोगे तो इन्हें हम निशाने हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में अगर मैं कुछ भी बताने की कोशिश करूं तो वो शब्द कम पड़ जाएंगे। ये इतनी बड़ी हस्ती थी और फिल्म जगत के ये एक अपूर्णीय क्षति है इनके गुजर जाने से, और आज ही के दिन इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उनकी जो जर्नी रही है, उनकी जो बायोग्राफी रही है, और या तो उनके करियर से संबंधित हो या फिर उनके निजी जीवन से संबंधित हो, तो इस तरह की कुछ तथ्यों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो हमारे बीच दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। और उनका अगर हम मूल नाम की बात करें तो वो मोहम्मद यूसुफ खान उनका मूल नाम था, और वो भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है, और त्रासद भूमिकाओं की जहाँ तक हम बात करें, अगर हम इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते थे, तो इस तरह की भूमिकाओं में ये काफ़ी मशहूर हो गए थे और इनके अभिनय का सभी लोहा मानते थे। तो दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान की अगर हम बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये बॉलीवुड के लिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन जो है वो एक शोक मनाने का दिवस है और एक अपूर्णीय क्षति हुई है। एक तरह से हम कहें तो ये इस सदी के महानायक, एक सदी का अंत हो चुका है, जो अपने बेहतरीन अनुभव से सभी को मनोरंजन देते थे। इसके अलावा अगर हम देखें, इनके करियर की बात करें तो ये वर्ष 2000 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। अब फ्रेंड्स, हम इनके पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दिलीप कुमार साहब का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था। और अगर उस समय उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। कितने ये विषम परिस्थितियों में इनका लालन पालन हुआ और कैसी पृष्ठभूमि से ये आते हैं। और जब विभाजन की बात आई, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उन्होंने अपनी मातृभूमि और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी सरजमी को चुना रहने के लिए, जबकि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनको देश के प्रति कितना प्रेम था। और उनका सिर्फ शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी तंगहाली में गुजरा। काफ़ी तंगहाली में उनकी जो जीवन बसर था, वो उनका बचपन काफ़ी तंगहाली में बीता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इनके पिता जो थे वो फल बेचकर अपने पूरे परिवार का खर्च चलाते थे। तो पिता के व्यापार में धीरे धीरे घाटा होने लगा और वो पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे दिलीप कुमार साहब। और यहीं देविका रानी की पहली नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। तो देविका रानी का नाम आप सभी सुने होंगे। उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था और वो भारतीय सिने जगत की काफ़ी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनको एक नया नाम दिया, जिसका जो नाम रखा गया, जिससे वो प्रचलित हो गए, वो नाम था दिलीप कुमार, जो सभी के जुबान पे था, सभी के मन मस्तिष्क में पूरी तरह से छा गए थे। और 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। उनकी जो अभिनय की कला थी उसकी लोहा कम उम्र में ही लोगों ने मान ली थी और उन्होंने अपने अभिनय का लोहा पूरे बॉलीवुड को मनवा दिया था। और इसी क्रम में अगर हम देखें दोस्तों, तो आपको सुनने में आया होगा कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच कुछ अगर हम देखें तो उनके बीच एक संबंध स्थापित हुआ था। तो हम इसमें जो
दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साल 1944 की बात है, जब दिलीप कुमार की मुलाकात हुई थी फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर अभिनेत्री मधुबाला से, और जिसके बाद महज 18 वर्ष की मधुबाला के मन में दिलीप कुमार के लिए प्रेम जगा, और उस समय दिलीप कुमार 21 वर्ष के थे। और साल 1951 में इन दोनों ने पुनः फिल्म तराना में साथ में काम किया था, और ये कहा जाता है कि फिल्म मुगले आजम की शूटिंग में 9 साल का समय लगा था। काफ़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी थी, आपने सभी ने देखा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो अगर फिल्म बॉलीवुड से अगर उसकी रुचि हो तो वो मुगले आजम मूवी नहीं देखी हो। तो इस फिल्म को बनाने में 9 साल का समय लगा था, और इसी दौरान इन दोनों का प्रेम पनपा था और धीरे धीरे गहरा होने लगा। तो मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया था। और यह भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन मधुबाला के जो फैमिली वाले थे, जो रिश्तेदार थे, वो इस शादी के खिलाफ थे। तो 1958 में आयतुल्ला खान ने कोर्ट में दिलीप कुमार के खिलाफ मुकदमा भी किया था, जिसमें वह इन दोनों के प्रेम संबंधों को खत्म करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये तो उनके एक निजी जीवन से संबंधित बात थी। अगर हम इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिलीप कुमार की शादी अभिनेत्री सायरा बानो से वर्ष 1966 में हुई थी, और विवाह के समय दिलीप कुमार 44 वर्ष के थे और सायरा बानो की उम्र जो थी वो 22 वर्ष की थी। और 1980 में कुछ समय के लिए ये उनका जो दूसरा शादी हुआ था, दूसरा विवाह उन्होंने किया था, ये कुछ समय तक ही टिका था, जो 1980 में उन्होंने की थी। और फ्रेंड्स, एक नज़र अगर इनके हम कैरियर पे डालें तो दिलीप कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा से की थी। जो पहली फिल्म थी इनकी, जो जिससे इन्होंने शुरुआत की थी, उस फिल्म का नाम था ज्वार भाटा, जो वर्ष 1944 में आई थी, जो 1944 में रिलीज़ हुई थी। हालांकि इस फिल्म की अगर हम बात करें तो ये सफल नहीं रही थी यह फिल्म, और उनकी पहली अगर हिट मूवी की बात करें, उनकी पहली हिट फिल्म की बात करें तो वो जुगनू थी। और 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार के रूप में, एक ब्लॉकबस्टर स्टार के रूप में, एक अगर हम बात करें तो सुपर स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। और 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया था, और यह फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई थी। फिर इसके बाद इनके फिल्मों का कारवां चलता गया, और उनके हिट फिल्मों की अगर हम बात करें तो उस क्रम में दीदार फिल्म आई थी 1951 में, देवदास फिल्म आई थी 1955 में। इसमें इन्होंने ऐसे सजीव इन्होंने अभिनय किया था, गंभीर भूमिकाओं को निभाया था, जिसको देख के लोग दांतों तले उंगली दबा देते थे। और ऐसे ही हिट फिल्मों में गंभीर भूमिकाएं करने के लिए मशहूर हो गए दिलीप कुमार साहब, और इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाने लगा। और अगर हम बात करें मुगले आजम की, जो 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका उस मूवी में निभाई थी। और जैसे कि आप सबको पता होगा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि जहांगीर और अनारकली के बीच जो प्रेम संबंध था, उससे संबंधित उसी पटाक्षेप में इस मूवी को बनाया गया था, मुगले आजम जो मूवी का नाम था। और फिर हम आगे की कड़ी में अगर हम बात करें तो इनका कारवां चलता ही गया आगे, और इन्होंने काफ़ी शोहरत कमाई। अगर हम और हिट फिल्मों की बात करें तो राम और श्याम मूवी में दिलीप कुमार साहब ने दोहरी भूमिका यानी डबल रोल निभाया, जो आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होता है। आज भी अगर आप वो मूवी देखें तो आपको काफ़ी मनोरंजनपूर्ण तरीके से आपको देखा जाएगा कि इसमें दिलीप कुमार जी ने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है। और 1970, 80 और 90 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। जैसे कि हम देखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने काफ़ी कम फिल्मों में काम किया, और इस समय की उनकी जो प्रमुख फिल्में थी वो थी क्रांति। 1981 में आई थी क्रांति, जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, और इस मूवी के लिए उन्होंने जो किरदार निभाया था उसको काफ़ी समय तक याद रखा जाएगा, और आज भी लोग उसे याद रखते हैं, और लोगों के जहन में ये मूवी आज भी है। और आगे की बात करें अगले फिल्म की तो वो थी विधाता, जो 1982 में आई थी, फिर दुनिया 1984 में, और फिर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की बात करें तो वो था कर्मा, जो 1986 में रिलीज हुई थी। 1998 में बनी इनकी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। अगर हम बात करें दिलीप कुमार साहब की तो ये 1998 में उनकी अंतिम फिल्म थी किला।
और उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों आपने देखा कि दिलीप कुमार साहब का जो शुरुआती के दिन अगर हम देखें तो काफ़ी उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने काफ़ी, उनके जो पिता थे उनका कोई व्यवसाय बहुत अच्छा खासा नहीं था जिससे वो परिवार के अच्छे खासा पालन पोषण कर सके। तो उनका जो बचपन था वो मुफलिसी में गुजरा था और उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया और कम समय में ही, कम एज में ही अपने अभिनय के बल पे उन्होंने अपना नाम स्थापित किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स हम इसी एक देदीप्यमान एक सितारे की बात कर रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे जेहन में जब तक ये हम बात करें, ये दुनिया रहेगी, दुनिया का अस्तित्व रहेगा, तब तक वो दिलीप कुमार साहब को हम याद करते रहेंगे। और आज ही वो दिन है जब वो हमारे बीच नहीं है, हमें छोड़ के वो चले गए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर इनके मृत्यु के तत्कालिक कारणों को देखा जाए तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी इस तकलीफ के चलते 98 साल की उम्र में 7 जुलाई यानी आज ही के दिन सुबह में उनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़े एक क्षति है हमारे बॉलीवुड जगत के लिए और फिर कोई दूसरा दिलीप कुमार पैदा नहीं होगा जिन्होंने अपने अभिनय के बल पे और तरह तरह की भूमिकाओं, इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिटी थी इनके अभिनय में और उससे इन्होंने लोगों के दिलो दिमाग में अब जगह बनाई और ये हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और हमारी तरफ से हमारे एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल के तरफ से इन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।